भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। देवरी तहसील के ग्राम पंचायत बुराड़ा के तहत व सालेकसा थाना सीमा के गडेवार टोला क्षेत्र में शिवचरण अचले के खेत में एक युवक की लाश फांसी पर लटकी हुई मिली और एक युवती की लाश वही खेत में मिली। यह दुविधा खड़ी हो गई है कि यह हत्या है या आत्महत्या। सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सालेकसा थाने के तहत ग्राम पंचायत बुराड़ा अंतर्गत गुडेवार टोला क्षेत्र में शिवचरण अचले के खेत में गडेगांव टोला निवासी श्रीकांत काबगते उम्र 23 वर्ष नामक युवक का शव पेड़ पर फांसी लगाने की हालत में मिला। साथ ही फुक्कीमेटा निवासी टिकेश्वरी मीरी उम्र 21 वर्ष का शव खेत में पड़ा मिला। मृत लड़की के नाक और मुंह से खून बाहर आ रहा था, जिससे इलाके में हत्या या आत्महत्या की चर्चा शुरू हो गई है। सालेकसा पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। भंडारा जिले के तुमसर डिपो की बस यवतमाल जाने के लिए रवाना हुई। तेज रफ्तार बस तुमसर शहर से 5 किलोमीटर दूर खापायाहा डिवाइडर पर चढ़ गई। इसमें कोई जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन बस का भारी नुकसान हुआ है। ग्राम सेवक ने महिला सरपंच के झूठे हस्ताक्षर बैंक चेक पर करके करीब 1.5 वर्ष के भीतर ग्राम पंचायत के BDCC बैंक के खाते से 31,92,600 रुपए निकाल लिया। यह मामला हाल ही में सामने आया है। इस मामले में मोहाड़ी पंचायत समिति के सहायक गट विकास अधिकारी ने करडी पुलिस थाने में ग्राम सेवक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है। आरोपी ग्राम सेवक का नाम गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील के विरसी निवासी राकेश किशोर वैद्य उम्र 36 वर्ष है। मोहाड़ी तहसील के तहत आने वाले देवाड़ा ग्राम में आरोपी तिरोड़ा तहसील के विरसी निवासी राकेश किशोर वैद्य ग्राम सेवक पद पर कार्यरत है। देवाड़ा ग्राम पंचायत में तत्कालीन महिला सरपंच है तथा ग्राम पंचायत का खाता BDCC बैंक में है। ग्राम सेवक ने ग्राम पंचायत के पीठासीन पदाधिकारी की मंजूरी न लेते हुए महिला सरपंच के झूठे हस्ताक्षर करके खुद के फायदे के लिए 18 मई 2022 से लेकर 22 नवंबर 2023 के दौरान खाते से कुल 31,92,600 रुपए निकाल लिया। यह निधि ग्राम पंचायत विकास के लिए आई थी। इस मामले की भनक लगते ही पंचायत समिति की गट विकास अधिकारी श्रीमती वाडेकर ने इस मामले में जांच की एवं जांच में दोषी पाए जाने के पश्चात प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता मोहाड़ी पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी जाम निवासी मारुति फजीतराव भुजाडे उम्र 51 वर्ष ने करडी पुलिस थाने में 22 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी ग्राम सेवक के ऊपर अपराध क्रमांक 143, 2023 धारा 420, 409, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ कर रहे हैं। 23 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में पालक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम की अध्यक्षता में हुई जिला नियोजन समिति की बैठक में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें गोंदिया जिले में OBC विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित छात्रावास के काम को गति देकर इसके लिए जगह एवं इमारत निर्माण कार्य किए जाने की मांग की। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर निधि उपलब्ध कराने की बात भी उन्होंने की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना के साथ लंबे समय तक चलने वाले पानी के स्रोत का काम दर्जेदार होने के साथ ही लाख उत्पादन के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु लाख अनुसंधान के नाम कुंभ राज्य की तर्ज पर प्रशिक्षण देने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की बात कहते हुए इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करने का काम शासकीय मशीनरी के माध्यम से किए जाने की मांग की। जैन ने गोंदिया के भीमघाट परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास के साथ ही जिले के विविध तीर्थ क्षेत्रों एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने संबंधी सांसद प्रफुल्ल पटेल का निवेदन पालक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम को दिया। साथ ही उन्हें अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए उनकी आवश्यकता पर जोर दिया।
जिला स्तरीय मादक द्रव्य विरोधी समिति की बैठक 22 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए नशा विरोधी समिति को विस्तृत अभियान चलाने का निर्देश जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने दिया है। कुंभेजकर ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री को रोकने के लिए जिला स्तरीय नशा विरोधी समिति प्रभावी ढंग से कार्य करे। गांजा फसल की अवैध खेती न हो, नशा मुक्त केंद्र में भर्ती हुए व्यक्तियों की संख्या और नशा मुक्त होने के संबंध में जानकारी ले। जिले के किसी भी रासायनिक कारखाने में नशीले पदार्थों का उत्पादन नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखे। बंद कारखानों में ऐसे उत्पादों का उत्पादन हो सकता है, इसकी जांच समय समय पर करे। शाला, महाविद्यालय, बाग, सिनेमा गृह, कॉफी शॉप, हुक्का पार्लर, पर्यटन स्थल, होटल, लॉजिंग, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि परिसर में नशीले पदार्थ बेचे जा सकते हैं। इस परिसर में विशेष ध्यान देकर कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी कुंभेजकर ने दिए। नशीले पदार्थ का उत्पादन या बिक्री हो रही है तो पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर इस बात की जानकारी दे। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। भंडारा जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब अड्डों पर भंडारा जिला पुलिस ने विविध क्षेत्र में कार्रवाई कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई में कुल 10,450 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई शनिवार 23 दिसंबर को की गई। तहसील के पुलिस स्टेशन जवाहरनगर के तहत की गई कार्रवाई में आरोपी तहसील के फुलमोगरा निवासी अनिकेत मनोज खरडे उम्र 23 वर्ष से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जार में 10 लीटर हाथ भट्टी शराब मिली। और कादा पुलिस स्टेशन में की गई कार्रवाई में टेकेपार पुनर्वसन निवासी आरोपी दलित ईश्वर खरडे उम्र 45 वर्ष, ग्राम सिरसाघाट निवासी आरोपी अनमोल पतिराम बोंद्रे उम्र 32 वर्ष से मुद्देमाल जब्त किया गया। पुलिस स्टेशन सिहोरा ने तुमसर तहसील के ग्राम देवसर्रा निवासी आरोपी कैवाली मुरारी वासनिक उम्र 65 वर्ष, पुलिस स्टेशन गोबरवाही के तहत कार्रवाई में तुमसर तहसील के ग्राम पौनार खारी निवासी आरोपी धर्मराज दसरू मरस कोल्ले उम्र 40 वर्ष से माल बरामद किया। और साकोली पुलिस स्टेशन के तहत ग्राम एकोड़ी निवासी आरोपी उर्मिला प्रहलाद उके उम्र 60 वर्ष तथा ग्राम नीलस टोली निवासी आरोपी धनंजय श्यामदेव लांजेवार उम्र 50 वर्ष तथा पुलिस स्टेशन लाखनी के तहत की गई कार्रवाई में तहसील के ग्राम पसोड़ी निवासी आरोपी वंदना अतुल भैसारे उम्र 37 वर्ष पर कार्रवाई की गई। इसी तरह पुलिस स्टेशन अडाल से तहसील के ग्राम खाबाड़ी निवासी फिरोज उर्फ पिंटू रमेश सुखदेवे उम्र 65 वर्ष के ऊपर मामला दर्ज किया गया। राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटून उठला असून माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरिटी पिटिशन स्वीकारलेली आहे। येत्या 24 जानेवारीला या संदर्भात निकाल येणार आहे। यावर राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांना विचारणा केली असता जी बाब न्यायालयात आहे त्याबाबत अधिक भाष्य करणार नाही, मात्र कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठ्यांना कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आरक्षण मिळावं ही महायुती सरकारची भूमिका असल्याचे अदिती तटकरे म्हणाल्या। मी जी बाब न्यायालयामध्ये आहे त्याबाबत तर अधिक भाष्य करणार नाही, कारण ते योग्य नाही। पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून किंवा महायुतीची सरकार म्हणून ही भूमिका आहे। एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आदरणीय दादा असतील, आदरणीय फडणवीस साहेब असतील, सगळ्यांची हीच भूमिका आहे की आमच्या सहित मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। ते आरक्षण मिळत असताना कुठल्याही इतर घटकाला किंवा ज्यांना आत्ता विद्यमान आरक्षण आहे त्या घटकाला धक्का न लागता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आरक्षण हे मराठा समाजाला निश्चितपणाने मिळालं पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे। हक्कभंगाच्या मुद्द्यावरून विधानसभा उपसभापती नीलम गोरे यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांना माफी मागा असं पत्र दिलं। त्यावर तुरुंगात जाईन पर माफी मागणार नाही असं ठणकावून सुषमा अंधारे यांनी सांगितले। यावर राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांना विचारले असता त्यांनी त्या हक्कभंग संदर्भात मला अधिकची माहिती नाही, मात्र नीलम गोरे यांना सभागृहाच्या दीर्घकाळाचा अनुभव असून त्यांच्याकडून कुठल्याही महिलेवर अन्याय होणार नाही याची खात्री मला आहे, असे वक्तव्य करत नीलम गोरे यांची बाजू अदिती तटकरे यांनी घेतली। अधिक फटकेबाजी सुरू झालेली आहे, मात्र आज सुषमा अंधारे यांनी तुरुंगात जाईन पण माफी मागणार नाही असं बोलतात। नाही, या संदर्भामध्ये खरं तर त्यांनी कुठल्या गोष्टींवर किंवा काय बाबी नमूद करून तिथं हक्कभंगाची कारवाई झालेली आहे याची मला अधिकची माहिती नाही आहे। पण मला एक निश्चितपणाने या ठिकाणी बोलावंसं वाटतं की सन्माननीय उपसभापती नीलमताई गोरे यांना
विधान परिषदमध्ये सदस्य म्हणून दीर्घकाळ त्यांचा अनुभव आहे. उपसभापती म्हणून पण जवळपास आता ते 2.5-3 वर्ष त्या ठिकाणी काम पाहत आहेत आणि त्याच्यामुळे जे काही आहे ते सभागृहाचे नियम असतील किंवा कायद्याच्या चौकटीत ज्या काही गोष्टी आहेत त्याला धरूनच, त्याला अनुसरूनच त्या कारवाई करतील. त्याच्या पलीकडे निश्चितपणाने त्या ठिकाणी कुठलीही महिला असो, कुठलीही राजकीय पक्षाची पदाधिकारी असो, यांच्यावर त्या अन्याय करणार नाहीत याची खात्री मला निश्चित आहे. भंडारा जरांगे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए बोले कि मराठाओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो अगला आंदोलन तुम्हें भारी पड़ेगा. जरांगे ने कहा कि मैं मैनेज नहीं हो रहा हूँ, यह सरकार की तकलीफ है. सोनभद्र जिले के दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को बलात्कार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता में अयोग्य घोषित कर दिया गया. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. WFI प्रेसिडेंट इलेक्शन में संजय सिंह की जीत के बाद रेसलर बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रखाए थे. बजरंग के बाद अब वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार आबकारी नीति घोटाले के बाद अब एक और घोटाले के आरोपों में घिरती नजर आ रही है. लोकसभा चुनाव की आहट तेज होने के साथ ही दिल्ली की आप सरकार पर सरकारी अस्पतालों के लिए नकली दवाएं खरीदने का आरोप लगा है. मुरादाबाद में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर बिलारी में किसान महासम्मेलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया. भाजपा ने देश की उन 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है जो देश की महत्वपूर्ण सीटें हैं और जहां पर पिछले आम चुनाव में भाजपा की हार हुई थी. इनमें रायबरेली, मैनपुरी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सीट शामिल है. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ते होगी. रामलला की मूर्ति की स्थापना का विशिष्ट मुहूर्त 22 जनवरी को मध्याह्न 12:29 से प्रारंभ होगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट के कारण कोविड मामलों में किसी भी संभावित उछाल को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है. शनिवार को स्थानीय सराफा बाजार में सोना 62,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा. वहीं चांदी की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 75,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. पिछले 6-7 माह से महंगाई के आंसू रुला रही तुअर दाल के भाव में अभी गिरावट आ रही है. इसके चलते एक बार फिर से खाने की थाली में दाल की वापसी होती दिख रही है. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब अड्डों पर भंडारा पुलिस ने विविध क्षेत्र में कार्रवाई कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया. इस कार्रवाई में कुल 10,450 रुपए का माल जब्त किया गया. वन प्रकल्प विभाग भंडारा अंतर्गत चांदपुर उसगांव बीट के कक्ष में पेड़ों की अवैध कटाई करके लकड़ियां काटने वाले चांदौरी निवासी मधुकर सेवक राम सोनटक्के को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से कुल 27,626 रुपए का माल जब्त किया गया. डुग्गीपार पुलिस थाना अंतर्गत फरियादी सड़क अर्जुनी निवासी शालिक राम शंकर मेश्राम उम्र 60 वर्षों के साथ 2 आरोपियों ने पुराने विवाद को लेकर लाठी से मारपीट की घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जहर खाने से भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक साकोली तहसील के परसोडी निवासी चंद्रभान पिसाराम नगरीकर उम्र 36 वर्ष है. साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है. किन्नाल फार्म में फसल को पानी देने के लिए नाले पर लगाया मोटर पंप चोरी हो गया. नितेश गोवर्धन खत्री की शिकायत के आधार पर लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. सालेकसा थाना सीमा के गडेवार टोला क्षेत्र में शिवचरण अचले के खेत में एक युवक की लाश फांसी पर लटकी हुई मिली और एक युवती की लाश वही खेत में मिली. यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है.
गोरेगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत कमरगांव परिसर से मृत जंगली जानवर का परिवहन करते हुए 3 आरोपियों को गोरेगांव वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।